सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास का पार्ट 8 जीप पर सवार इल्लियाँ। पाठ का नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ। इल्लियाँ का अर्थ, इल्लियाँ किसे कहते हैं? इल्लियाँ एक कीड़े को कहते हैं। इस जो ये हास्य व्यंग है, ये शरद जोशी जी ने लिखा है और ये क्या है? एक हास्य व्यंग। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले जो है हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं, जिससे कि आपको पाठ जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला शब्द है इसका प्रमाण, सबूत। सिर्फ, केवल, झिल्ली, इल्ली, फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक कीड़ा। पक्षपात हो गया, भेदभाव। इत्मीनान, भरोसा। इला, पृथ्वी। अधिष्ठात्री, नियामिका या अध्यक्षा, देवी। नष्टार्थी, नष्ट करने वाली, मम्मी, माँ। और मादाम, मैडम। पब्लिसिटी, प्रचार। गोष्ठी, बैठक। कृषि, खेती। उदित, उगना। प्रकाश में आना। उदित मीन्स होता है प्रकाश में आना और उगना। कैंटीन, जहाँ खाद्य सामग्री मिलती है, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई और खाद्य सामग्री, अन्य खाने की चीज़ें, पेस्ट्री, बर्गर आदि। रिपोर्ट, सूचना। बोट, मत हो गया। उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना। और नज़र, दिखाई देना। नम्रता, कोमलता। पोजीशन, स्थिति। हुक्म, जो है आज्ञा। निशंक, बिना किसी शंका के। देखिए, यहाँ दो शब्द आए हैं, नज़र और हुक्म। तो इसमें जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है हमारे शब्दार्थ हैं। अब देखिए, पाठ पढ़ते हैं हम। जीप पर सवार इल्लियाँ। इल्लियाँ का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। एक कीड़ा होता है जो फसल को नुकसान पहुँचाता है। प्रस्तुत पाठ जो है वो हास्य व्यंग की एक क्या है, सफल रचना है। इस जो ये पाठ है, इसमें लेखक जो शरद जोशी जी हैं, वे क्या करते हैं, सरकारी तंत्र यानी सरकारी जो कार्यप्रणाली है, सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या करते हैं, उनको उन्होंने इल्लियों की तरह, यानी जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, चाहे पहुंचाने वाला जो कीड़ा है, इल्ली है, उसी की तरह बताया। वो कहता है कि जिस प्रकार चने के खेत में जो फसल होती है चने की, उसको इल्लियाँ चाट जाती हैं या उस फसल को क्या कर जाते हैं, नुकसान पहुंचा जाते हैं, उसी प्रकार जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं, लोकहित ना करके देश को विकास के नाम पर क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। तो इस हास्य व्यंग्य के द्वारा, इस पाठ के द्वारा वो क्या बताना चाहते हैं, सरकारी विभाग के कर्मचारियों के बारे में बताना चाहते हैं। और उनकी क्या किया, उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई है, मजाक किया, उनका मजाक उड़ाया है, आलोचना की है, जिसको हास्य व्यंग्य कहते हैं, उनकी हंसी उड़ाई है। तो अब पाठ पढ़ते हैं। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। चने का जंगल नहीं होता, खेत होते हैं। यदि खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना है। समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। अब देखिए, लेखक क्या कहते हैं कि इतना तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चने के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। बल्कि पेड़ नहीं होते हैं, उसके तो क्या होते हैं, पौधे होते हैं। चने का जंगल नहीं होता, इसके क्या होते हैं, खेत होता है। इतना तो मुझे पता है। यदि खेत नहीं होते तो बताइए, अगर खेत नहीं होता चने का, तो बताइए कि ये गीत कैसे बनता। क्योंकि इस गीत से क्या होता है, यह प्रमाणित होता है या यह सबूत मिलता है कि चने के क्या होते हैं, खेत। क्योंकि इसमें खेत का जिक्र किया गया है। क्या है गीत, समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में, यानी चने के खेत होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस गाने से जो है यह सबूत मिलता है कि चने के क्या होते हैं, खेत होते हैं। क्योंकि लेखक भी चने के बारे में इतना नहीं जानते थे कि चने के खेत होते हैं। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है।
वैसे चना मेरी कमजोरी है, यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय बोलते समय नहीं। अब देखिए लेखक कहते हैं कि चने के बारे में मुझे नाम मात्र की जो है जानकारी है, मुझे बस इतना ही पता है, जैसे कि बेसन जो है चने से बनता है, जैसे बेसन खाने वालों को पता है कि बेसन किससे बनता है, चने से, इतना मुझे भी पता था। चना क्या है, मेरी कमजोरी है, लेकिन यह मुझे क्या देता है, ताकत भी देता है, क्योंकि खाते हैं जब हम चने को तो क्या होता है, हमें बहुत सारी ताकत मिलती है, यानी चना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो कह रहे बोलते समय नहीं, यानी कमजोरी क्यों बताई गई है, क्योंकि वो चने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा, इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है। अब देखिए एक अखबार ने तो चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी। इसमें इल्ली सुंदर लग रही है। अब इसमें जो इल्ली है वो कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। अब क्या हुआ देखिए, इधर जो है शहर के अखबारों में बहुत चर्चा में है कि चने के खेत में क्या लग गई, इल्ली लग गई है, मौसम ख़राब होने से लग गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास जो भी चने के खेत थे वहाँ क्या लग गई, इल्ली लग गई, और अखबारों में यह सब जगह यह खबर जो है सब जगह फैल गई। और चने में इल्ली लग गई और सरकार सो रही है। खबर क्या थी कि चने में इल्ली लग गई और सरकार सो रही है, कि कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और एक अखबार वाले ने तो क्या कर दिया, चने के पौधे में बैठी जो इल्ली थी उसकी फ़ोटो ही खींच ली, और उसकी फ़ोटो जो थी वो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। कौन, इल्ली, उस फोटो में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की तस्वीर इल्ली की छपी है। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि चना तो हमने भी कम नहीं खाया, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा, कह रहे हैं। कैसा पक्षपात, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो फोटोग्राफर है, यानी जो फ़ोटो खींचने वाले हैं अखबार वाले, वो क्या कर रहे हैं, केवल इल्ली की तस्वीर खींच रहे हैं, क्योंकि इल्ली ही क्या है, उस चने को, खेत को बर्बाद कर रही है, और उसकी एक सुंदर तस्वीर आई, चने की तो कोई तस्वीर ही नहीं आई। इसलिए उन्होंने बोला कि वो पक्षपात कर रहे हैं। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर बच्चों की एक कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से कर रहे थे जैसे वह इनके पड़ोस में रहती हो। अब देखिए कैसे व्यंग किया उन्होंने, कैसे मतलब क्या क्या आलोचना किया है, क्या उनका मजाक उड़ाया है कि इल्ली के विषय में मैं तो कुछ नहीं जानता, कभी परिचय और सौभाग्य से परिचय प्राप्त हुआ है तो इतना कि इल्ली, बिल्ली और दिल्ली जो है तुकबंदी है। देखिए ली आ रहा है, तो तुक, एक समान तुक वाले जो कह रहे हैं कि ऐसी कविता मैंने जो है बच्चों के लिए लिखी, और इसके सिवाय मैं इल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या करूं। पर लोग जो थे वो क्या हैं, ऐसे इल्ली के जिक्र कर रहे हैं, ऐसे इल्ली की बातें कर रहे हैं, ऐसे भरोसे से बातें कर रहे हैं जैसे कि इल्ली जो है उनकी पड़ोसी हो या उनके पड़ोस में रहती हो। तो अब देखिए मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, पुरानी पोथियां पढ़े हुए हैं। उन्होंने बताया था कि एक नाम है इला, अन्न की अधिष्ठात्री देवी है, इला यानी पृथ्वी। अब देखिए इला बताया उनके मित्र ने, जो ज्ञानी भी हैं, पोथियाँ अर्थ है किताबों से, और पुरानी किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं, इला भी कहते हैं, जो अन्न की क्या है, अधिष्ठात्री, यानी अन्न उगाने वाली है, अन्न को देने वाली है, अध्यक्षा है, देवी है, अन्न की देवी है, इला यानी पृथ्वी। यह सुनकर मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध है। जब मेरे मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि जो है इला वो क्या है, देवी है, अन्न की देवी है, तो मैं सोचने लगा कि इला और इल्ली में भला अंतर क्या है।
तो देखिए, ईला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली जो है अन्न की निष्ठार्थी देवी यानी नष्टार्थी देवी है। ईला जो है वो तो क्या है, अन्न देने वाली देवी है, और जो इल्ली है वो अन्न को नष्ट करने वाली देवी है। धन्य है ये इल्लियाँ, इसी ईला की पुत्रियाँ हैं और अपनी मम्मी मादाम ईला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रहे हैं। अब देखिए, जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि धन्य है ये इल्लियाँ, यानी आप कीड़े की बात कर रहे हैं कि धन्य है ये इल्लियाँ जो कि ईला की पुत्री होके यानी पृथ्वी की ही पुत्री हैं, और क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी की दौलत में यानी अपनी माँ की दौलत में मैडम ईला, मादाम यानी मैडम, तो मैडम ईला जो हैं अपनी माँ की दौलत को लुटाकर, कमाई को खाकर क्या कर रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं। प्रचार किस प्रकार कि अखबारों में उनके नाम छपे, इल्ली की जिक्र हो रहा है, इसलिए कह रहे कि इसने तो क्या कर लिया, अपने ही माँ के खेतों को खाकर, यानी वो क्या थी, अन्न देने वाली थी, उसको खाकर क्या कर दिया, अपना प्रचार कर लिया। मैं अपने इस ईला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया, मैं जो है अपने ईला इल्ली का ज्ञान समझ गया। मैं सोचने लगा अगर कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं। अब लेखक सोचते हैं कोई विचार गोष्ठी यानी बैठक हो तो मैं क्या करूं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं कि ईला और इल्ली में क्या अर्थ है, क्या अंतर है। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में मुझे क्यों बुलाते। अब कह रहे कृषि विभाग जो है वो भला मुझ कवि को वहाँ क्यों बुलाते। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया, पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी, कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाकर और वे गांव की ओर उड़ चले। अब देखिए क्या हुआ कि जब अखबार वालों ने क्या मचाया, शोर मचाया, और नेताओं ने क्या किया, जब अखबारों में खबर छप गई तो नेताओं ने भी अपना भाषण देना शुरू कर दिया। तब अखबार वालों ने शोर मचाया, पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर लेखक कहते खैर सरकार तो जाग गई ना, मंत्री जाग गए, अफसर जाग गए, और फाइलें भी जो है वो निकलने लगी। अब बैठकें जो है चहचहाने लगी, यानी बैठकें होने लगी। नींद में सोए जो चपरासी थे, जो सोए हुए थे चपरासी, वो भी अब क्या करने लगे, कैंटीन में जाकर चाय वाय लाने लगे, यानी चाय लेने चले गए। वक्तव्यों की झाड़ुएं यानी बातों की जो झाड़ुएं थी सड़कों पर फिरने लगी। अब वक्तव्य यानी बातों यानी सड़कों पर भी क्या हो रही है, उसी विषय में चर्चा हो रही इल्ली के बारे में। तो कह रहे कि झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं के पंख जो है फड़फड़ाने लगे, यानी कार्यकर्ताओं ने भी अपना काम शुरू कर दिया, वे गाँव की ओर चले गए। सुबह रेंगती हुई रिपोर्टरों ने राजधानी को घेर लिया। अब सुबह ही क्या हुआ, ये सब हुआ तो सुबह ही रिपोर्टर जो थे वो बहुत सारे रिपोर्टर जो है रेंगते हुए कहाँ पहुँच गए, कह रहे राजधानी दिल्ली में पहुँच गए, और उन्होंने जहाँ वहाँ वहाँ राजधानी को घेर लिया दिल्ली को, और हड़बड़ाहट में जो है सरकार ने आदेश निकाले, जीपें जो थी वो गुराई, इल्ली का मामला दिल्ली तक पहुँच गया। ठेठ हिंदी के ठाठ में कार्रवाई हुई। इस प्रकार जो है उसमें क्या हुई, कार्रवाई होने लगी ठेठ हिंदी के ठाठ में। और खेतों पर हवाई जहाज सन्नाकर दवाइयाँ छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं मालूम नहीं, पर बोट मजबूत हुई। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया, और अगर ऐसा ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। अब देखिए कि क्या हुआ कि जैसे ये खबर पहुंची तो जो सरकार है उसने हड़बड़ाहट में क्या कर दी, खेतों में जो है दवाइयाँ छिड़कने के लिए जहाज़ों के द्वारा दवाई छिड़की, हेलीकॉप्टरों के जो द्वारा दवाई छिड़की। तो किसान जो थे वो दंग रह गए, वो सोच रहे थे कि फसलें तो बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन जो सरकार है उसकी वोट ज़रूर मजबूत हो जाएगी, मत है ना, कि इस सरकार ने ये काम किया। इस बात
को विरोधी लोग, जो उसके विरोधी पक्ष के नेता थे, वो भी अच्छी तरह जान चुके थे। अगर ऐसी हवाई जहाज़ जो है खेतों में दवाइयाँ छिड़कते रहे तो हमारा तो क्या हो जाएगा, हमारी तो जड़ें ही साफ हो जाएगी, ऐसा विरोधी पक्ष के नेता सोच रहे थे। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने मुझसे कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें, तुम भी बैठो हमारी जीप में। एक दिन क्या हुआ, कृषि अधिकारी ने मुझसे कहा कि चलो आप कहाँ चले, इल्ली उन्मूलन, यानी उनको जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसी प्रगति, ऐसी एक क्या मुहिम चलाएं जिससे कि हम क्या करें, उन्हें जो है उनको जड़ से नष्ट कर सकें। और हम ये सब देखने के लिए जो है तुम भी हमारी जीप में बैठो। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।